नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। चर्चा विद पंकज पर मैं हाजिर हूं पंकज कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं घोसी लोकसभा सीट की। दोस्तों, घोसी लोकसभा सीट एक अपने आप में राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा में बनी हुई है। यह वह लोकसभा सीट है एनडीए गठबंधन की तरफ से यह लोकसभा सीट सपा के खाते में गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी अतुल राय को बनाया है। यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान पर अपना दाव चलाया है। दोस्तों, यहां पर एनडीए गठबंधन सपा की तरफ से सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर मैदान में है। ओम प्रकाश राजभर के ये पुत्र हैं। दोस्तों, इस लोकसभा सीट की जातिगत समीकरण की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा एससी वोट बैंक है। एससी वोट बैंक लगभग 5 लाख वोट बैंक एससी है इस लोकसभा सीट पर। दोस्तों, 5 लाख वोट बैंक एससी है। उसके बाद में मुस्लिम मतदाता लगभग 3,50,000 हैं। मुस्लिम लगभग 3,50,000 हैं। 3,50,000, चलो ऐसे ही बता देते हैं। मुस्लिम के बाद में चौहान 2,30,000 है। राजभर करीब 2 लाख है। इसके अलावा वैश्य, मौर्य, राजपूत ये सभी वोटर्स 1-1 लाख है। इनकी संख्या 1-1 लाख है। वहीं ब्राह्मण, निषाद और भूमिहार मतदाताओं की संख्या 1-1 लाख बताई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जातिगत फैक्टर की बात करें तो एससी समुदाय सबसे अधिक मात्रा में है। एससी समुदाय यहाँ की 17 बार लोकसभा चुनाव हुआ है। 17 बार लोकसभा चुनाव में 14 बार राय समाज के लोगों ने यहाँ से जीत दर्ज की है। 3 बार लोकसभा चुनाव में चौहान और राजभर लोगों ने जीत दर्ज की है। दोस्तों, यदि बात करें 1952 से 1952 में इस सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलगूराज शास्त्री को जीत मिली थी। इनका योगदान देश की आजादी दिलाने में अहम था और यह कई बार जेल जा चुके थे। 1957 में दूसरी बार के चुनाव में उमराव सिंह को कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1962 में यह सीट वाम दलों के कब्जे में चली गई और पहली बार जय बहादुर सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने। 1969 में सीपीआई से झारखंडे राज सांसद बने। 1971 में वह दूसरी बार सांसद बने। 1977 में पहली बार जनता पार्टी से शिवराम राय ने चुनाव जीता। 1980 में फिर तीसरी बार सीपीआई से झारखंडे राय चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस से राजकुमार राय चुनाव जीतकर बाजी मारी। 1989 में कल्पनाथ राय यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा भवन पहुंचे और यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर संसद भवन पहुंचे। दोस्तों, यदि 1991 की बात करें तो दूसरी बार कल्पनाथ राय दूसरी बार चुनाव जीतकर लोकसभा भवन संसद भवन पहुंच जाते हैं। वहीं वह निर्दल के रूप में चुनाव लड़े और जीत गए। कल्पनाथ राय एक ऐसे लोकसभा सांसद हैं, उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। 1998 में कल्पनाथ राय समता पार्टी से चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों, इसके बाद की बात करें 1999 में बालकृष्ण चौहान जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2004 में चंद्रदेव प्रसाद राजभर समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते। 2009 में दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी से यहां से चुनाव जीते। 2014 में हरनारायण राजभर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। 2019 में अतुल राय बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते। दोस्तों, यह तो घोसी लोकसभा की जनता तय करेगी कि अपना लोकसभा सांसद किसे बनाकर संसद भवन भेजने का कार्य करती है। मगर इस लोकसभा की यदि बात करें तो घोसी लोकसभा सीट पर सबसे अधिक बार कांग्रेस और राय समाज के लोग 14 बार चुनाव जीते हैं। चाहे कोई सी पार्टी हो, मगर राय लोग चुनाव जीते हैं। या 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतुल राय को लगभग 5,73,829 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हरनारायण को लगभग 4,51,261 वोट मिले। वहीं उन्हें 1,22,568 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस लोकसभा सीट यह चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और ओम प्रकाश राजभर के पुत्र यहां से मैदान में, इसलिए यह लोकसभा सीट चर्चा में बनी हुई है। क्योंकि इस लोकसभा सीट से राजभर समाज 1 लाख वोट लगभग राजभर समाज का है। सभी 3.5 लाख वोट मुस्लिम समाज का। दलित वोटर्स यहां से सांसद बनाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अपनी कमेंट में राय जरूर दे। राजभर समाज किसे सपोर्ट करेगा वो तो वोटिंग होने के बाद भी पता चलेगा। 4 जून को रिजल्ट आने पर पता चलेगा। मगर घोसी लोकसभा सीट की जनता का जो भी निर्णय होगा वो जनता तय करेगी। जय हिंद, जय भारत।